दोस्तों नमस्कार। आज मैं अलवर के एक ऐसे गांव में गया या एक ऐसे एरिया में गया जहां लगभग 70 से 80% लगभग प्याज ख़राब हो चुकी है। दोस्तों मेरा ये मकसद ये नहीं है कि यहाँ अलवर में इतनी ज़्यादा प्याज ख़राब हो रही है तो इससे भावों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। दोस्तों अभी की स्थिति ये है कि नासिक में स्टॉक ज़्यादा होने के कारण प्याज़ों में ज़्यादा तेज़ी का आसार तो नहीं है, पर आने वाले वक्त में इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। और आज दोस्तों पहले अलवर में प्याज मंडी का भाव ले लेते हैं। आज अलवर मंडी में 2 गाड़ी प्याज के बीज की आई हैं और लगभग 3500 से लेकर 4000 का भाव खुला। और चलो दोस्तों आज एक मैं ऐसे गांव में तरफ आपको उसके गांव की जो प्याजों की हालत दिखा रहा हूं और मैं दिखाना चाहता हूं आपको। दोस्तों नमस्कार। अलवर के मैं ऐसे गांव में आया हूं जिसका गांव का नाम माचड़ी है और लगभग अलवर में ज़िले में वैसे तो 10 से 20% नुकसान बताया जा रहा है, पर इस गांव में आना मेरी मजबूरी इस रही कि इस गांव में लगभग 80 से 90% लगभग प्याज ख़राब हो रही है। मैं आपको लगभग दिखा देता हूं। ये लगभग ये मेरे सामने ये खेत है, इसमें देखो ये पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। और ये मेरे पीछे खेत है, ये भी लगभग देखो पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। और इसमें देखो बिल्कुल प्याज गिर रही है। और ये जो दूर दूर तक जहाँ भी खेतों में नज़र आ रही है दोस्तों, मैं 1 मिनट आपको दिखाने जा रहा हूँ एक इस खेत के साथ दूसरा खेत। तो दोस्तों ये दूसरा खेत है और ये जितने भी सामने खेत दिखाई दे रहे हैं उनमें सब में ये जलेबी रोग हो चुका है और ये पूरी फसलें लगभग नष्ट हो चुकी है। तो इन किसानों ने बार बार आग्रह किया है मुझे कि हमारे गांव की हालत भी आप अपने जो चैनल पे दिखाएं। और ये जो किसान मेरे सामने खड़े हैं सभी इस चीज़ से परेशान है और चलते इन किसानों से बातें करते हैं। दोस्तों वैसे तो ये अलवर ज़िले का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण कुछ चिकनाहट भी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ ज़मीन के अंदर नमी रहती है। और मेरे पास एक किसान भी खड़े हैं, वो प्याज की हालत दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ये क्या हो रहा है भाई साहब इसमें? ये भाई साहब ये ऊपर से खराब हो रही है, नीचे से गड़ रही है। नीचे से गड़ गई है, तो अब ये क्या प्याज उगेगी क्या? अब नहीं, अब खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। ये अपना नाम बोलना। मेरा नाम छोटे खान। छोटे खान है। गांव कौन सा अपना? ये माचड़ी। माचड़ी। तो ये क्या लगभग अपने गांव में कितनी है ये परेशानी? ये परेशानी साहब कम से कम अब तो 80% परेशानी हो चुकी है। और आपने ये प्याज कब बोई थी? ये बोई थी 8 महीने की 4 तारीख। 8वें महीने की 4 तारीख को बोई थी। क्या अगेती में परेशानी है, पिछेती में भी? नहीं, अब तो सब में ही है जी। भाई साहब आगे आना आप भी। अब तो सब में ही हो गया। सारा में एक साथ में नुकसान है। सारा का नुकसान है। अपना भी नाम बोलना। मेरा नाम इलियास खान। इलियास है ना? गाँव अपना यही है? हाँ माचड़ी। माचड़ी है। अच्छा एक किसान और भी खड़े हैं मेरे सामने, अपना नाम बोलना सर। आसू खान। आसू खान। आसू खान, ये आपका भी यही खेतों में यही समस्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये लगभग एक खेत में आपका कितना खर्चा बैठा था? लेके हमारे घर का बीत था, पर जब भी 40 से 45 हज़ार का खर्चा बैठा है। और मजदूरी भी अलग होती है। हाँ, मजदूरी अलग होती है। तो ये मतलब अब इस खेत को क्या, जैसे अब इसमें आगे प्याज तो उगेगी नहीं तो क्या जोतना ही पड़ेगा इसको? तो ये लगभग मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये लगभग सारा एरिया लगभग ये इसी बीमारी से ग्रस्त है। पहले तो जो रोग 10 से 20% था, अब ये रोग लगभग 80 और 90% पहुँच चुका है। और अभी तो मौसम भी बिगड़ा हुआ है। तो अभी तो ये अगर कुछ प्याज अगर बच भी रही हैं तो उनमें भी कुछ संभावना ऐसी लग रही है कि अब वो भी खराब हो सकती हैं। अगर मौसम नहीं खुला तो सारा ही खत्म है। सारा ही आपका एरिया तो सारा खत्म हो जाएगा। नहीं, अलवर जिले में प्याज भी हमारा ही गांव में होते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा। तो अपना एरिया काफी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। और अगेती ही बोई जाती है आपके जिले में? तो ये क्या, जैसे आपके जिले में अगेती प्याज कारण क्या है? आपके एरिया में अगेती क्यों बोई जाती है? अगेती इस वजह से बोई जाती है, कुछ खेत भराव क्षेत्र में आ जाता है, उस भरना के डर के मारे पहले बो देते हैं। तो ये अलवर का सबसे वो एरिया है जहाँ पर प्याज हमेशा पहले बोई जाती है। तो आपने कोई दवाई वगैरह डाली है क्या? दवाई डाली है, पर अभी ऐसी कोई दवाई नहीं आई जिससे इसकी रोग लगे। तो ये क्या शुरुआत क्या होती है इस रोग में? शुरुआत क्या होती है? शुरुआत में ढुलकने लग जाती है। अच्छा। और नीचे से जड़ क्या खत्म हो जाती है? तो अभी तो लगभग खेत भी पूरा गीला हुआ पड़ा है। ये खेत दोस्तों मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल अभी तो गीला हुआ पड़ा है। नमी एकदम नमी नहीं सूख पा रही है। हाँ अभी तो ये लगा। कल भी बारिश हुई थी क्या? हाँ कल भी बारिश, सुबह भी हुई। सुबह भी, आज सुबह बारिश हुई है। तो ये अलवर का लगभग मैं दिखाना चाहता हूँ, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। ये अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा जंगल घने होने के कारण बारिश भी लगभग थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है यहाँ पर। तो
तो अपना क्या नाम बताया था आपने? छोटे खान। छोटे खान जी, मैं आपने पूछा था तो आपका गुजारा बता क्या यही खेती है और भी कुछ करते हो? सर यही है हमारा, तो और कुछ नहीं है। तो ये जो आप अभी तो आपने कर्जा लेके ही करा होगा बीज वगैरह? कर्जा लिया है साहब, बहुत कर्जा लिया, तो ये तो अगर आपको तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है ये तो। हो गया साहब, अब क्या करें। और इसके अलावा जैसे बाजरा और कपास, इन फसलों में भी नुकसान है क्या? ये हम बोते नहीं है सर यहाँ पे। हाँ, प्याज बोते प्याज हैं। प्याज करते हैं। तो ये तो लगभग आप कितनी बीघा प्याज है आपकी? सर है 2-3 एक बीघा मेरे पास। तो क्या दोनों तीनों बीघा में सब खराब है। सब खराब है? लगभग कितना खर्चा आया था 3 बीघा में आपका? सर करीबन बीज को लगा के तो लाख से ऊपर ही गाड़ी पहुंच गई। लाख से ऊपर गाड़ी पहुंच गई। तो आप क्या, अगर मान लिया आप खेत जोत के प्याज बोना चाहोगे दोबारा? सर कच्ची तो बीज तो अब लिया नहीं जाएगा, नहीं अब हिम्मत नहीं है अब नहीं हिम्मत, अब तो गेहूं करेंगे सर। अब तो गेहूं ही करोगे। चलो, तो ये अलवर जिलों की दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लगभग देख लो, ये मैं पूरे आपको खेत दिखा रहा हूँ। एक तो खेत तो क्या पूरा चिकनाट से भरा हुआ है और लगभग पूरा खेत सोया हुआ है। ये दोस्तों एक खेत की कहानी नहीं है। यहाँ आप जहाँ तक भी दूर दूर तक, वैसे तो प्याज का एरिया, पर जहाँ तक आप दूर दूर तक नज़रें लगाओगे तो वहाँ प्याज की हालत बुरी हो चुकी है। भैया एक किसान और खड़े हमारे पास, क्या नाम है अपना? मेरा नाम इलियास खान। इलियास खान है। क्या आपने कितनी प्याज बोई है? भाई साहब 10 बीघा प्याज लगा। 10 बीघा। तो आगे थी बोई थी पीछे थी बोई थी? दोनों साइड में मेड़ में, दोनों आगे भी पीछे। आगे भी पीछे। तो मैंने 4 तारीख को लगाई है और कुछ 28-30 तारीख। तो क्या दोनों में रोग है या अगेती में रोग है? भाई साहब दोनों ही खत्म हो गए। तो दोनों मतलब थोड़ा सा फर्क नहीं है कि मान ली अगेती में ज़्यादा रोग है पीछेती में कम है? वो क्या है, आगे तेजो तो बिल्कुल ही नष्ट होगी, पीछे में पीढ़ी से पड़ गई, वो भी नष्ट हो। वो भी नष्ट हो रहा है। अभी तो मौसम भी नहीं खुल रहा है। खुल नहीं रहा। तो आपका खेती के अलावा कुछ और काम है? भाई साहब कुछ काम नहीं सिवा। तो आपने लगभग कितना खर्चा लगा दिया इसमें? जी साहब खर्चा की मत पूछो, 4-4.5 लाख रुपए। 4-4.5 लाख दोस्तों ये हमारे किसान के हैं जो अब हालत हुई पड़ी है इस समय ये पूरे अलवर जिले। हाँ जी बोलो। हमारे लिए बच्चा पालना भारी हो रहा है इस टाइम। वो तो सर है ही एक्सपर्ट, मतलब आपके मतलब खेती नष्ट होगी, अब इसमें कुछ लगा भी नहीं सकते। और ये तो कर्जा भी हो जाएगा। कर्जा और होगा अभी तो ये तो चुकाना भी तो अभी तो कोई, ये तो अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा आपको। साल का इंतजार करना। और इतने तो आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी ये कर्जे के साथ। तो हाँ जी। तो ये दोस्तों ये अलवर जिले की पूरी कहानी है। लगभग अब इस टाइम लगभग ये गांव और ये एरिया ही लगभग 80-90% प्याज के रोग की चपेट में आ चुका है और यहाँ के किसानों की हालत भी लगभग बहुत ख़राब कर चुका है। ये एरिया प्याज ने हालत ख़राब कर दी है। तो इस बार ये प्याज बोना, और ये देखो मैं अभी आपको ऊपर का दृश्य भी दिखा रहा हूँ, ऊपर का दृश्य दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल गहरी काली बदली हुई है और आज शाम तक हमारे जयपुर संभाग और अलवर ज़िले में मौसम विभाग ने भारी बारिश बताई है। और इससे तो अगर बारिश अगर 4-5 दिन हो तो और आगे पीछे फसल तो और भी सारी नष्ट हो जाएगी। सारी अलवर ज़िले का मेरे को लग रहा है कि इस बार प्याज का वही नहीं है। और अभी तो जिनकी भी पैदावार अगर होगी भी सही तो वो दोस्तों 1 मन का जो पहले 100 से 200 मन का बीघा बैठता था वो लगभग इस बार 30 मन का ही बीघा बैठेगा। इस बार दोस्तों किसान के अनुसार 25 से 30 मन का बीघा ही बैठेगा, क्योंकि नमी रोग लगा हुआ है नीचे। हाँ, खेतों में से नमी जा नहीं रही है, लगातार बारिश हो रही है और अलवर के किसानों की कमर तोड़ दी है इस बार प्याज ने। हाल कर दिया दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अंत में कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों ने इन्हीं गांवों का सर्वे किया था और कुछ दवाई के शॉल्ट जारी करे हैं दोस्तों। उन शॉल्टों का नाम है एजोक्स्ट्रोबिन 11% प्लस में टैबुकोनाजोल प्लस में 18.3% है। और ये टंकी के अंदर लगभग 14 लीटर की टंकी में 16 ml से लेकर 20 ml तक का डाली जाती है दवाई। और इस दवाई से रोगों की मतलब रोग आपका प्याजों में बढ़ेगा नहीं। और इसको जैसे मैं आपके उदाहरण तौर पे एक दवाई दिखा रहा हूँ। मैं इस दोस्तों इस दवाई का कोई मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ। इस दवाई के अंदर जैसे ये इस वाला सोल्ट हैगा, चलो देखते हैं वो दोस्तों, वो दवाई दिखाता हूँ मैं आपको। वो तो आपसे मैं बजरी भी आली माटी वाली कैसे फेंके यार, अब इतनी राख कहाँ भेड़ करे तो